हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो ग्रुप डी में बार बार आ रहे हैं, बार बार रिवाइज हो रहे हैं या फिर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलना है क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो है पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी है। पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, ये सब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। कान्हा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंबाई का दुगना और क्षेत्रफल का 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। लंबाई का दुगना और क्षेत्रफल को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर समानुपाती होता है L/A के। अब लंबाई का दुगना और क्षेत्रफल का 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो पहले से आधा हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, पहले का आधा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये मिक्स ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। जब ये एंजाइम सिक्रीट करती है तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और जब ये हार्मोन सिक्रेट करती है तो ये बहिस्रावी ग्रंथि हो जाती है। ये दोनों ही कार्य करती है यह ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मटर के दाने के आकार जितनी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन सिक्रेट होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको। 5 हार्मोन सिक्रेट होते हैं पीयूष ग्रंथि से, आगे मैं बताऊंगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। जैविक घड़ी, तो पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का टाइम या दिन, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है इस ग्रंथि का आकार कम होने लगता है। तो जो लोग योगा करते हैं तो इस ग्रंथि के कम होते हुए आकार को मेंटेन कर लेते हैं वो लोग, इसलिए वो ज़्यादा उम्र में भी ज़्यादा बूढ़े नहीं दिखते, इसलिए इस ग्रंथि को जैविक ग्रंथि कहते हैं। ताप नियंत्रक का काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली मस्तिष्क का भाग भी होता है, और ये एक ग्रंथि का कार्य भी करता है, और ये मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है कौन? हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर भी बोलते हैं ग्रंथियों का। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है ग्रंथि? तो पैराथायराइड, इसकी संख्या होती है 4। थायराइड ग्रंथि के अपोजिट साइड होती है 4। थायराइड ग्रंथि के अपोजिट भाग में होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, और इनकी पैराथायराइड की संख्या कितनी होती है? 4। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन नाम से जाना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि होती कहाँ पे है? तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स के ऊपर होती है ये एड्रिनल ग्रंथि। संख्या कितनी होती है एड्रिनल ग्रंथि की? 2, यानी 2। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है
लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान रखना, ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और अंग कौन सा है सबसे बड़ा अंग? त्वचा। आपको ये तीनों चारों चीज़ें याद रखनी है। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे याद होने लगेंगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लीवर यानी यकृत को अध्ययन को कहा जाता है, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रिज्म में सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है। और सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है? सबसे ज़्यादा विक्षेपण, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है? तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है, आप लोग ध्यान रखें। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होगा? तो मैंने आपको बता दिया, बैंगनी रंग का होता है, वॉयलेट। इसको याद रखेंगे, VIBJYOR, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी नीला, ब्लू, इंडिगो का मतलब होता है आसमानी, ब्लू यानी नीला, इस तरह से येलो, ऑरेंज, रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन की अधिकता हो जाती है। मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, मधुमेह रोग को क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ये तब होता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, रुधिर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा, इसलिए मधुमेह रोग हो जाता है। और शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जब किसी भी चीज़ की मात्रा कम हो जाएगी शरीर में, कम मात्रा कम हो जाएगी तो उसको हाइपो से डिनोट करेंगे, हाइपो, उसके आगे हाइपो लग जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इस तरह से यानी किसी चीज़ की कमी के लिए हाइपो वर्ड का यूज़ किया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेस्ट एंड बेटिंग, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जीता है लक्ष्य सेन ने। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, आपको पता है, और नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? अरविंद खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, और सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये दोनों। CSIR के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी। CSIR की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अंतरराज्य परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी हैं। अंतरराज्य परिषद यानी सभी राज्यों में आपस में मेलजोल रखने का कार्य करती है अंतरराज्य परिषद। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। हम बताइए, देखें अंतरराज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है।
महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। 4 नदी आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की 4 महत्वपूर्ण नदियाँ। एक तो है सबसे ऊपर गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम हैं। फर्स्ट वन इज गोदावरी, सेकंड वन वृद्ध गंगा और तीसरा है दक्षिण भारत की गंगा। कृष्णा और कावेरी, ये आपको याद रखना है। ये तीनों की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपको याद रखना है 1:2:4। कितने हो गए? 1 स्वर्ण जीता, 2 रजत, 4 कांस्य। कितने हो गए? टोटल 7 मेडल हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी के 3 आंदोलन आपको याद रखने हैं 1920 में। कौन कौन से याद रखने हैं? ये तो सेकंड वाला था। फर्स्ट वन इज 1920, दूसरा था 1930 में और एक था 1942 में। 1942 में था भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में था सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1920 में कौन सा आंदोलन था? आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। हाल ही में आए हैं क्वेश्चन है, ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां जीडी बुडला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नारायण प्रधान को प्रदान किया गया 31वां जीडी बुडला पुरस्कार। 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है रामदरस मिश्र को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने मिला? नीलमणि फूफन। आपको याद रखना है नीलमणि फूफन 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी 56 इंच का सीना किसका होता है? फूफा जी। 56 इंच का सीना फूफा जी, तो फूफन यानी फूफा जी और 56 इंच। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा, दामोदर मौजा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये हुआ था 1974 में। 42वां संविधान संशोधन 1974। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे जो जोड़े गए थे। किस भाग में है? अनुच्छेद 51A में है। और भाग कौन सा है? भाग है 4th A। ध्यान रखिए, पहले भाग फर्स्ट में है राज्यों के बारे में दिशा निर्देश, भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता, भाग थर्ड में क्या है? मौलिक अधिकार, और भाग फोर्थ में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4th A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या लिखा हुआ है 11वां मौलिक कर्तव्य? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 1A में शामिल है। पौधे श्वसन में किसका उत्सर्जन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। रज पर्व कहाँ का त्यौहार है? तो ये उड़ीसा का है। रज पर्व, नुआखाई, धनु जात्रा, ये सब उड़ीसा का त्यौहार है। रज पर्व में पृथ्वी की पूजा होती है, आपको ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है या घटाता है? तो आपका आंसर होगा बढ़ाता है। जब इन्फ्लेशन होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाता है। नई मंजिल योजना किसके लिए है? तो अल्पसंख्यकों के लिए है नई मंजिल योजना।
इसमें 17 से 35 वर्ष के लिए प्रमाणन के साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। और उस्ताद योजना किसके लिए है? ये भी अल्पसंख्यकों के लिए है। ये दोनों योजना अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। तो IPL 2022 में कुल कितनी टीमें खेलेंगी या खेल चुकी? 10 टीमें, टोटल 10 टीमें थी IPL 2022 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IPL 2022 की 2 टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स तथा गुजरात टाइटंस। IPL 2022 की 2 नई टीमें हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स तथा गुजरात टाइटंस। ये आपको याद रखना है। गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे KL राहुल। ये दोनों कैप्टन भी याद रखने हैं इन दोनों टीमों को। ये दोनों टीमें हैं, इनके कप्तान हैं। IPL 2022 किसने जीता है? 2022 का IPL गुजरात टाइटंस ने जीता है, लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर। और अभी इनके बारे में चर्चा की थी वीडियो में थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा। ये इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सर्वाधिक बार IPL जीतने का खिताब किसको हासिल है? मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL का खिताब ये जीत चुके हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? केवल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये व्यवस्था ली कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली है, आयरलैंड से। लोकसभा में एंग्लो इंडिया का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया है? तो ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का होगा, यानी अनुच्छेद 52 के किसके बारे में लिखा हुआ है? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 55 है निर्वाचन की विधि, एकल संक्रमण में मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। के सुब्रमण्यम के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। C3H6 क्या है? प्रोपीन। CnH2n ये एल्कीन का फॉर्मूला है। CnH2n-2 एल्काइन और CnH2n+2 आएगा, तो ये किसका फॉर्मूला होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। H2n एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं, सिंपल दुगना, और एल्काइन में -2 हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? अनुच्छेद 124 के तहत ये लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी कंप्लीट हो जाए उसी के तहत न्यायाधीश को रिटायर किया जाएगा। वेतन, पेंशन हटाने की प्रक्रिया सभी अनुच्छेद 124 में शामिल हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, श्योक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी हैं? तो सिंधु नदी की। आए हुए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
श्योक और नुब्रा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। उत्तल लेंस में वस्तु F और 2F के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि उत्तल लेंस है और वस्तु F और 2F के बीच में है, वस्तु F और 2F के बीच में है, ये F है और ये 2F है और यहाँ वस्तु है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? जब वस्तु F और ये है इसका 2F है, ये F है, यदि वस्तु 2F पर होती तो प्रतिबिंब 2F पर बनता, उल्टा बनता और वस्तु के बराबर का बनता, और ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। 2F पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब बराबर बनता है, उल्टा बनता है और बराबर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ फोकस से थोड़ा परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F से थोड़ा दूर, 2F से थोड़ा दूर, वस्तु से बड़ा। तो आपको याद रखना है 2F तथा अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए कृषि को प्राथमिकता दी गई। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी और 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना ये शुरू हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1931 में महालनोबिस द्वारा। PC महालनोबिस है, प्रमोद चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है, और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। सैफ अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो जमशेदपुर, झारखंड में। ध्यान रखना जमशेदपुर में कोयले की खदान भी है। जीता किसने? भारत ने। लिंडा कॉम ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे इसमें, भारत जीता था इसमें। सैफ अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट कौन जीता? भारत। भेल की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इम्पोर्टेंट ये है ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो भेल के साथ ही ONGC की स्थापना हुई थी। ये महारत्न कंपनी है, सभी महारत्न कंपनी है। सिंपल ये कंपनियों का नाम देकर भी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है। ऑप्शन में देगा 3 महारत्न कंपनी और एक कोई और नाम लिख देगा, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ONGC की स्थापना 1959 में, गेल की स्थापना 1984 में, सेल की स्थापना 1954 में। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। वैसे तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक ऐसे लिखते हैं इसका प्रतीक, और या फिर आपका इसका बेंजीन का प्रतीक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में सिग्मा बॉन्ड होता है। इन पर एक हाइड्रोजन लगा होता है या कार्बन होते हैं, एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपको बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड होते हैं 9 और डबल बॉन्ड होते हैं 3। ये मैंने लगा रखे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड 9 होते हैं। एक बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो 12।
जब पाई बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई। तो 9 और 3 12 हो गए। 9 तो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, तो 3 डबल है, तो 3 जोड़ेंगे 9 में और 3 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 12 और पाई बॉन्ड कितने हुए 3। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब होती है? 2004 में तमिल में। संस्कृत भाषा की शुरुआत 2005 में। कन्नड़ प्लस तेलुगु 2008 में। मलयालम भाषा 2013 में शुरू हुई। उड़िया 2014 में शुरू हुई। ये शक्ति दी हुई है आपको 200 वाट, वोल्टेज 220। तो धारा का मान निकाल लीजिए। P बराबर VI, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इससे आपको धारा का मान निकल जाएगा। ये I बराबर V/R हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 2n² के बराबर होती है। किसी भी कोश में n यहाँ कोशों की संख्या है। n बराबर फर्स्ट कोश को क्या लिखते हैं? k। n बराबर 1 इसको लिखेंगे k, l m n, इस तरह कोश बढ़ते जाएंगे आगे। तो 2n² से इसको ज्ञात करते हैं। तो k का मान कितना होता है? k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8, m में 18, n में 32। इस तरह से n का मान 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो k 2 की जगह l। इस तरह से हम कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ICC महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का विजेता कौन है? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। बहुत फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। माउंट सरामती कहाँ स्थित है? तो ये भी नागालैंड में स्थित है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी है? केरल हाईकोर्ट। DNA आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम है जाइकोन-डी। जाइडस कैडिला कंपनी की है और इसकी 3 डोज लगती है। कोवैक्सीन किसकी है? भारत बायोटेक। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। इसकी 2 डोज लगती है कोवैक्सीन की। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है पुणे में, और इसकी भी 2 ही डोज लगती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा करेंसी भी बोलते हैं। पैलेट कण किसे कहते हैं? राइबोसोम को पैलेट कण बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। और कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और इसमें इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपको ये पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4A में है। तो इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।